स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, और टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये एनडीए का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से अप्रोक्सीमेट 15 से 16 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनडीए के पर्पज़ से। देखिए एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री होता क्या चीज़ है, तो बेसिक सी बात करें ट्रिगोनोमेट्री को अगर अपन लिखें तो ट्रिगोनोमेट्री है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। यहाँ देखिए ट्राई मीन्स 3, गोनो का मीन्स होता है बेटा एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट तो एक तरह से अपन बोल लें कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। तो बेसिक से डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन दैट वी आर डिस्कस रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक तरह से बोल लें कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है ट्रिगोनोमेट्री, जिसके अंदर अपन एंगल और साइड्स के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, 3 प्लस एंगल प्लस मेजरमेंट। तो एंगल्स का मेजरमेंट अपन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है एंगल, तो इस एंगल की बात करते हैं। एंगल्स क्या होते हैं, किसको बोलते हैं एंगल? देखिए सपोज दैट आपके पास एक रे है, ओ ए। मैंने यहाँ पे एक रे लिया है ओ ए। ये ओ ए, इस ओ एक को मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ। अब रोटेट इस तरह से अगर अपन रोटेट करते हैं, मान लीजिए ओ ए को मैंने रोटेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओ ए से ये हो गया ओ बी। तो यहाँ इस वर्टेक्स के ऊपर कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एंगल। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर आपने ऐसे क्यों मेजर किया? आप इस ओ ए को इस तरह भी मेजर कर सकते थे। यस बिल्कुल, आप यहाँ भी मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपने इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, रोटेट किया, तो ये जो एंगल है थीटा, इस एंगल थीटा को अपन क्या लेंगे? पॉजिटिव में। और आप अगर इस वाले OB को इस तरह रोटेट करेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से जो एंगल मिलेगा इसको अपन क्या लेंगे? माइनस थीटा। और बेसिक सी बात है कि ये जो स्टार्टिंग लाइन थी इसको अपन बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन बोल दीजिए या इनिशियल रे बोल दीजिए। और ये जो है फाइनल लाइन, इसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग लाइन। टर्मिनेटिंग लाइन। तो अपन यहाँ पे दो तरह से मेजर किया, एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे एंगल पॉजिटिव में है, और ये था आपका क्लॉकवाइज, तो ये था आपका नेगेटिव में। तो ये तो बात तो हो गई एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं एंगल्स का जो यूनिट है, कि एंगल को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो उसकी बात करते हैं। देखिए एंगल का जो मेजरिंग का जो फंडा है, इसको अपन लिख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कि एंगल्स को अपन मेजर किस यूनिट में करेंगे। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल को अपन यहाँ पे 3 अलग अलग सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 डिफरेंट सिस्टम लेंगे। पहला जो सिस्टम है वो जो है इसको अपन बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेकंड जो है इसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम।
थर्ड जो है मेजर करने का वो है आपका सर्कुलर सिस्टम। जो आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसके अंदर जो आप एंगल मेजर करते हैं उसका यूनिट होता है डिग्री। ये डिग्री आप 10th क्लास में पढ़ते आए हो। डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री इस तरह से शो करते हैं। जैसे ये डिग्री लिखा मैंने 1 डिग्री, और ये छोटा सा सर्किल यहाँ पे डिनोट करते हैं। जो सेंटेसिमल सिस्टम है, इसके अंदर जो यूनिट होती है वहाँ पे काम में लेते हैं अपन ग्रेड्स। यहाँ ग्रेड लिख रहा हूँ मैं, GRADES ग्रेड्स, और ये डिनोट करते हैं 1, और यहाँ पे स्मॉल g लिखा हुआ है, ये शो करता है ग्रेड्स के अंदर। और थर्ड जो सिस्टम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वो है रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में जो थर्ड सिस्टम में यूनिट है वो है आपका रेडियन, और रेडियन को डिनोट करते हैं 1, और ये छोटा सा यहाँ पे c, स्मॉल c लिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किसको, रेडियन को। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स 3 सिस्टम हो गए, पहला सेक्साडेसिमल, दूसरा सेंटेसिमल, और थर्ड आपका हो गया सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल में जो यूनिट होगा वो होगा डिग्री आपका, सेंटेसिमल में होगा ग्रेड्स, और सर्कुलर सिस्टम में होगा आपका रेडियन। तो ये था मेजरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपन डिग्री। डिग्री क्या होता है, देखिए डिग्री क्या होता है, आप लोग पढ़ के आए हो 10th क्लास में 30, 60, 45, ये डिग्री होता क्या है पहले ये बताइए। तो मैं यहाँ बेसिक सा डेफिनेशन दूँ डिग्री का। सपोज आपके पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल क्या होता है, जहाँ पे 2 परपेंडिकुलर साइड्स होती है, ये राइट एंगल है। इस राइट एंगल को मैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वल पार्ट्स मतलब इस तरह से 90 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक राइट एंगल को अपन 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट, ईच पार्ट ऑफ दैट राइट एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो हर पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से बेसिक सी बात लिख सकते हैं कि सर 1 डिग्री का डेफिनेशन आप ऐसा भी बोल सकते हैं, 90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, कि एक राइट एंगल का 90th पार्ट जो है वो क्या होता है, 1 डिग्री। आप चाहें तो उसको मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल डिवाइड बाई 90। तो एक तरह से 1 डिग्री का डेफिनेशन क्या आ गया, 1 राइट एंगल डिवाइड बाई 90। एक राइट एंगल का 90th पार्ट क्या होता है आपका, 1 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, ये हो गया आपका पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा था, ग्रेड्स वाला। ग्रेड्स क्या होता है, तो अपन सेकंड डेफिनेशन लेंगे ग्रेड्स। तो यहाँ पे शुरू करते हैं अपन ग्रेड्स। ग्रेड्स का डेफिनेशन भी बिल्कुल ही डिग्री की तरह होता है। यहाँ पे क्या है देखिए, एक राइट एंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल है। इस राइट एंगल को मैं 100 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, छोटे छोटे 100 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो हर एक पार्ट, इसको अपन सब पार्ट बोल सकते हैं, वो हर एक पार्ट किसके इक्वल होगा, 1 ग्रेड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 1 ग्रेड का छोटा सा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, 100th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, कि एक राइट एंगल का जो 100th पार्ट है, 100वां हिस्सा है, वो किसके इक्वल होता है, 1 ग्रेड के इक्वल होता है। और आप चाहें तो मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल डिवाइड बाई 100, कि एक राइट एंगल का जो 100वां भाग है वो किसके इक्वल होता है, 1 ग्रेड के इक्वल होता है। ओके,
इसके बाद में अपन आते हैं थर्ड सिस्टम के ऊपर। ये था आपका पहला सिस्टम डिग्री वाला, दूसरा था ग्रेड्स वाला। अब थर्ड अपन सिस्टम पे आते हैं। थर्ड कौन सा था? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में डेफिनेशन लेते हैं रेडियन का, कि ये रेडियन क्या होता है। देखिए जी, रेडियन, तो रेडियन का डेफिनेशन, इसका नाम ही है सर्कुलर सिस्टम, मतलब सारा का सारा डिपेंड कर रहा है एक सर्किल के ऊपर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक सर्किल लिया, एक सर्किल, इसका सेंटर है O और रेडियस है यहाँ पे R। ये जो रेडियस है R, इस सर्किल के ऊपर एक आर्क कट कर रही है। आर्क देखो यहाँ से, ये A से लेके B तक एक छोटा सा आर्क ले रहा हूँ मैं, और इस आर्क की लेंथ ले रहा हूँ मैं L, और रेडियस है R। तो ये रेडियस R, लेंथ L है, और यहाँ पे एक सबस्टेंडेड एंगल जो है वो है आपका थीटा। तो मैंने यहाँ पे 3 यूनिट लिए, द रेडियस R, द आर्क L, आर्क बोलते हैं आर्क, आर्क जो अपन लेंथ लिया आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क L, और रेडियस, रेडियस लिया R, और जो एंगल है वो क्या लिया? थीटा। तो यहाँ थीटा L और R में एक छोटा सा रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू L अपॉन R। जो सबस्टेंडेड एंगल है थीटा, इसका फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो अब बात कर रहे थे एक रेडियन के डेफिनेशन की, कि रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। रेडियन का डेफिनेशन होता है कि इन ए सर्कुलर सिस्टम, इन ए सर्कुलर सिस्टम the subtended angle theta, the subtended angle theta at the center is equal to 1 radian if the length of arc is equal to radius। दोबारा सुन लीजिए, in circular system, in circular system the subtended angle theta at the center of circle is 1 radian if L equal to R, L equal to R। L इक्वल टू R का मतलब ये जो लेंथ ऑफ आर्क L है और ये जो R है, दोनों की लेंथ अगर सेम हो जाए तो ये जो सबस्टेंडेड एंगल है वो किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के। तो यहाँ से 1 रेडियन का आप डेफिनेशन लिखेंगे। 1 रेडियन होता है थीटा, 1 रेडियन का फॉर्मूला होता है L अपॉन R, वेयर L इक्वल टू R। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या आ गया? L अपॉन R, L इक्वल टू R। तो ये हो गया आपका 1 रेडियन का डेफिनेशन। तो ये थे आपके तीनों सिस्टम जहाँ पे अपन ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। ओके, इसके बाद अपन शुरू करते हैं इनके बीच का रिलेशन, कि ये जो डिग्री है उसका रेडियन में कैसे कन्वर्जन होता है, रेडियन है उसका डिग्री में कैसे कन्वर्जन होता है, ग्रेड्स में कैसे कन्वर्जन होता है। तो अब अपना जो स्टार्ट करते हैं वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हाँ जी, तो एक छोटे से रिलेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। अब आप पूछोगे सर क्यों होता है, कैसे होता है बताइए, तो मैं आपको बता दूं। देखो
अभी अपन ने बात करी थी सर्कुलर सिस्टम की, और आप 10th क्लास में पढ़ते हो कि सर एक पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट के चारों ओर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। पढ़ते हो, 10th क्लास में पढ़ा है, एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 360 डिग्री। ओके, यहाँ पे सर्किल है, मान लीजिए रेडियस है r, O से A के बीच में। मैं इस OA को चारों ओर कंप्लीट एंगल बनाता हूँ, मतलब इस तरह से मूव कराता हूँ कि ये पूरा सर्किल घूम के यहाँ पे आ जाए। तो बताइए यहाँ पे आप कहेंगे सर सबटेंड एंगल जो थीटा है वो कितना हो गया, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना हो गया 2 पाई आर, रेडियस कितना हो गया आर, कट गया, थीटा कितना आ गया आपका यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे थीटा 2 पाई, यहाँ पे थीटा 360। कहने का मतलब 2 पाई 360 के इक्वल है, 2 पाई 360 डिग्री के इक्वल है, 2 पाई 360 डिग्री के इक्वल है। तो बताओ पाई किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो आप यहाँ से हमेशा यही रिलेशन याद रखेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ओके जी, तो इसी रिलेशन से अपन बाकी सारे रिलेशन पढ़ेंगे। अब 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो अगर आपको कोई पूछे सर 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो मैं कहूँगा दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो एक तरह से आप बोलेंगे 1 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, पाई अपॉन 180। 1 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, पाई अपॉन 180। तो बोले सर 30 डिग्री कितना हो गया, तो मैं कहूँगा दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पाई अपॉन 180 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो आएगा ये कितना आएगा, यहाँ से ये रेडियन है। रेडियन को हमेशा ऐसे स्मॉल सी लगा के डिनोट करते हैं, 0 से 0, ये 3 से 6, मतलब पाई बाई 6 रेडियन। तो 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली आपको कोई पूछे बताइए 90 डिग्री का रेडियन कितना होगा, तो प्रोसीजर सेम है, आप क्या करेंगे पाई अपॉन 180 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 90 से, ये आ गया आपका रेडियन। तो कितना हो गया, कैंसिल हो गया 2 टाइम, आंसर हो गया पाई बाई 2 रेडियन। तो कहने का मतलब कोई भी डिग्री पूछे, कोई भी डिग्री पूछे, आप उसका रेडियन निकाल सकते हैं। कैसे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा बेटा 15 डिग्री का रेडियन कितना होगा, तो आप कहोगे सर वही बात, 15 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइन कौन सा लगा दिया, रेडियन का। तो कितना आ रहा बताइए, 15 को 180 से काटेंगे, कितने टाइम कटेगा, ये कटेगा 150 पाई अपॉन 12 रेडियन। तो एक तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना अपन सीख गए। कहीं भी कोई भी कन्वर्जन हो, आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली डिग्री का रेडियन बना देंगे। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई भी कर सकते हैं आराम से। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब कोई पूछेगा कि सर डिग्री के अंदर भी आगे कुछ यूनिट होती है कि यस बिल्कुल होती है। ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री को अपन आगे डिवाइड कर सकते हैं 60 मिनट्स के अंदर। तो ये 60 मिनट, या फिर साइन लगा दे 60 मिनट, तो 1 डिग्री को आप बोलेंगे 60 मिनट। ये जो एक डैश लगा रखा है इसका मतलब होता है मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। इसी तरह 1 मिनट के अंदर आपसे पूछे कि 1 मिनट में, तो आप बोलेंगे 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है। तो आप 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे आप मेजरमेंट में पढ़ते हैं कि 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, वही सिस्टम यहाँ पर है कि डिग्री को डिवाइड करते हैं मिनट में और मिनट को करते हैं सेकेंड्स में। तो ये था पहला कन्वर्जन जिसके अंदर आप लोगों ने
डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो ये हो गया आपका डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है आपका रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री के अंदर। रेडियन गिवन है, उसका डिग्री बनाना है। जैसे मान लो आपको गिवन है कि साहब आपके पास में है π/3 रेडियन, इसका आप कन्वर्ट करो किसके अंदर? डिग्री के अंदर। इस तरह का क्वेश्चन। तो आप वही बात फिर से याद रखेंगे कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री की। एक ही बात है, 180 इक्वल टू पाई लिखो या पाई इक्वल टू 180 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखा है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताइए 1 रेडियन कितना हो जाएगा? आप कहेंगे दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो एक रेडियन का वैल्यू आ गया 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब अपन को किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन था π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो आप क्या लिखेंगे कि सर ये जो π/3 है इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 180 अपॉन पाई से। तो क्या हुआ? पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 180 से 60, तो आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? इसी तरह मान लो किसी ने पूछा सर π/4 रेडियन है, इसका डिग्री बनाइए। तो वही बात, π/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से और साइन क्या लगा देंगे? डिग्री। तो ये हो गया पाई से पाई कैंसिल, और ये 184 से कितने टाइम हो गया? 45 टाइम, तो 45 डिग्री हो गया। बोलो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके। तो आपने दो सिस्टम पढ़े, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, दोनों को आपस में इंटरचेंज करना सीख गए। ओके, अब यहाँ पे कुछ से इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या इंपॉर्टेंट बातें? देखो, जैसे मान लो पूछा कि सर 11/16 है, ये किस में दिया हुआ है? रेडियन में। अब इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो। 11/16 है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो आप क्या लिखेंगे कि सर अभी तो आपने बताया था 11/16 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके अंदर? 180 अपॉन पाई के अंदर, ये डिग्री हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7। यहाँ पे 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। ये सारा का सारा आंसर किस में आ रहा है? डिग्री में आ रहा है। यहाँ से देखेंगे 11 2 जा 22, और ये हो गया यहाँ पे 90, तो कितना हो गया? 630 अपॉन 16 डिग्री। और डिवाइड कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं, मतलब आप काट दें यहाँ पे, तो 2 से काट दें, तो ये हो जाएगा आपका 315, और ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री। लेकिन कई कई एग्जाम्स में ऑप्शन ऐसा नहीं होता, इसको और सिंप्लीफाई किया होता है कि 315/8 को और सिंप्लीफाई करो। तो देखिए जो 315 है इसको अपन डिवाइड करते हैं 8 से, तो ये हो गया 772, और कितना हो गया यहाँ पे 3। कहने का मतलब ये जो लिखा है मैंने, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 39 3/8, 39 3/8 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए और आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका यहाँ पे 39 डिग्री, तो कंप्लीट हो गया। ये जो 3/8 है इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा। 39 डिग्री कंप्लीट हो गया,
और 3/8 है, इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री किस में चेंज हो गया, मिनट के अंदर। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 39 डिग्री और यहाँ पे ये हो गया 15 और ये 2, 45/2, 45/2 मिनट। और इसको मैं फाइनली लिखूंगा 39 डिग्री। अब 45 का आधा कितना होता है, 22.5, तो 22 मिनट, और ये जो हाफ मिनट है, इस हाफ मिनट को आप क्या लिखेंगे, 30 सेकेंड। तो इस तरह से अपन किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स के अंदर। बोलो, यहाँ पे आपने क्या किया, जो चेंजमेंट है वो है ये वाला पाई वाला, पाई की जगह 22/7 रखना है, और वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन इस टाइप का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑप्शन ये नहीं है, इस वाली फॉर्म में है, तो आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और भी बचता है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई की मिनट में, और मिनट को कन्वर्ट करेंगे अपन सेकंड के अंदर। तो ये था आपका रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। अब एक और जनरल सा क्वेश्चन बनता है, वो देखिए। देखिए, एक रेडियन का वैल्यू होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, 21 या 22 सेकेंड, ये एक रेडियन का वैल्यू होता है। और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इसका ज़रूरत पड़ता है, तो आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। अब कोई पूछेगा सर ये हुआ कैसे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। अभी आप लोगों को बताया था कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180/पाई डिग्री। इसी को मैं सोल्व करता हूँ आगे। देखो, पाई का वैल्यू है 22/7, तो यहाँ से मिलेगा 180 22/7, तो 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में कैंसिल करते हैं, ये हो गया 11 और ये हो गया 90, तो ये 97 जा 630, 630 डिवाइड बाई 11 डिग्री। अब 630 को आप डिवाइड करते हैं 11 से, 630 डिवाइड बाई 11, तो 11 5 जा 55, 8 0, 11 7 जा 77 3, तो एक तरह से ये हो गया 57 3/11, 57 3/11। तो आप क्या लिखेंगे सर, 57 डिग्री तो रह गया यहाँ पे, ये जो 3/11 है, ये जो 3/11 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मिनट। अब 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो 57 3/11 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 60 × 3/11, मतलब 180 डिवाइड बाई 11, तो 11 जा 11 7 0 6 66 4, मतलब 16 4/11। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको सर, 57 डिग्री मिल गया और 16 मिनट मिल गया। इसके बाद में 4/11 और बच गया, तो इस 4/11 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सेकंड के अंदर। ओके, इसके बाद में और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 240 डिवाइड बाई 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22 2 0, 11 1 जा 11 9, तो यहाँ पे आ गया 21 9/11। और इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ लिखूंगा, तो या तो 21 सेकेंड लिख दो या अप्रोक्सीमेट 22 सेकेंड, तो फाइनली आंसर आ गया 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, एक रेडियन का वैल्यू होता है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। तो ये था आपका रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर। ओके।
इसके बाद में अपन करते हैं तीनों का रिलेशन, डिग्री का, रेडियन का एंड ग्रेड्स का, तीनों का एक रिलेशन है और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए डिग्री तो यहाँ डी से डिनोट करूँगा D/90, ग्रेड्स को G से रिप्रेजेंट करूँगा अपॉन 100 और 2R/π। तो ये है रिलेशन आपका डिग्री/90, ग्रेड/100, 2R/π। तो ये तीनों का रिलेशन, अब किसी को किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पूछे कि सर 60 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करो आप किसमें, ग्रेड्स के अंदर। तो आपको क्या करना है, डिग्री की जगह 60 रख देंगे, तो ये हो गया 60/90 इक्वल टू G/100। सोल्व करेंगे, 3 से 3 दूनी 6, 3 9, ये कितना होगा 200 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू G। इस तरह से अपन कोई भी डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री और रेडियन का रिलेशन। तो ये था आपका मेजरमेंट। ओके, इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ जिसके क्वेश्चन एनडीए में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या है वो देखिए, some problems based on सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एनडी में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि एक सेंटर, सबटेंडेड एंगल थीटा, लेंथ ऑफ आर्क एल और रेडियस है यहाँ पे आर। इन तीनों का जो रिलेशन है वो है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, और आंसर किस में आता है, रेडियन में। ये रिलेशन है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ऑफ आर्क लेंथ इज 37.4। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसका वैल्यू आपको दे रखा है L इक्वल टू 37.4, और जो सबटेंडेड एंगल है यहाँ पे वो दे रखा है 60 डिग्री, और पूछा क्या आपको R। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो R क्या हो जाएगा, L अपॉन थीटा। R क्या हो जाएगा, L अपॉन थीटा। अब R इक्वल टू L है 37.4, थीटा कितना है 60 डिग्री। ध्यान रखना यहाँ पे जो 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री में आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। यहाँ लिख देता हूँ मैं 60 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, मतलब π/3 रेडियन। तो यहाँ जो भी एंगल यूज लेना है वो कौन सा यूज लेंगे अपन, रेडियन वाला। तो ये जो थीटा है वो हो जाएगा π/3। तो R का वैल्यू हो गया 37.4। पाई कितना होता है 22/7 इंटू 3। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे अपन, तो आंसर आएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो यह आपका आंसर आ गया रेडियस की लेंथ का। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस पे पूछे जाते हैं। अभी मैं उस क्वेश्चन की बात करूंगा जो पिछले एनडी एग्जाम में पूछा गया था।
एनडीए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एनडीए में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था वो देखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, एनडीए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मतलब ये पूछा है कि सर एक सर्कल है जिसका डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। आपको अगर सर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑब्वियसली 20 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब बोला कि एक कोड गिवन है, यहाँ पे एक कोड गिवन है, कोड कितना 20 सेंटीमीटर। अब वो कोड यहाँ पे माइनर आर्क कट करती है, उसकी लेंथ बतानी। मान लेते हैं ये कोड है यहाँ पे, और ये जो आर्क है इसका लेंथ आपको फाइंड करना है। तो आप क्या बोलेंगे, सर डायग्राम बनाते हैं, रेडियस 20 है तो 20 यहाँ से करते हैं, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया 20 गिवन है आपको। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल का ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से आप बोलेंगे सर हमें आर का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, या फिर हम इसको π/3 रेडियन में लिखेंगे। पूछा क्या है, एल आपको फाइंड करना है, एल का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे एल का वैल्यू π/3, थीटा का वैल्यू π/3, एल का वैल्यू फाइंड करना है, आर का वैल्यू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20 इंटू π/3 इक्वल टू एल। तो ये हो गया 20 π/3, ये एल आंसर आ गया आपका। यहाँ पे कई कई एग्जाम में इसको और सिंप्लीफाई कर रखा होता है, तो पाई का वैल्यू रख देंगे। तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 20/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो आंसर कितना आ गया, ये हो गया 244 21 सेंटीमीटर, 22 2 44 440/21 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। तो इस तरह से आप इस सर्कुलर सिस्टम पे, सर्कुलर बेस सिस्टम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सस्टेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। यहाँ पे रेशियो निकालना है। मतलब इस तरह से गिवन है, एक सर्कल यहाँ पे है, दूसरा सर्कल यहाँ पे है। ये जो सर्कल है इस वाले में जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, वो बन रहा है 65 डिग्री, और दूसरा जो है इसमें बन रहा है यहाँ पे 110 डिग्री, 110 डिग्री ये बन रहा है। और ये जो दोनों में लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क दोनों का क्या है, सेम। इसमें भी एल ले लेते हैं, इसमें भी एल ले लेते हैं। इसके अलावा ये जो रेडियस है, मान लेते हैं इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। देखो करने को तो इसका अलग प्रोसीजर है कि आप थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ पे पहला एंगल θ1 लेंगे L/R1, फिर θ2 लेंगे L/R2। अब आपको L तो दोनों में सेम है। अगर मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूँ, इसको इक्वेशन 2 दे दूँ, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, θ1/θ2 इक्वल टू L/R1 डिवाइड बाई L/R2। L से L कैंसिल हो गया। θ1/θ2 कितना आ गया यहाँ पे, R2/R1। θ1/θ2 कितना आ गया, R2/R1। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, R1/R2 कितना हो गया, आप कहेंगे θ2/θ1। R1/R2 कितना हो गया, θ2/θ1। अब θ2 कितना दिया हुआ आपको 110,
और थीटा 1 कितना 65, तो आप बोलेंगे सर 110 डिग्री अपॉन 65 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं रखना, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या हुआ, कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये हो गया 22 और ये हो गया 5 से 13, तो आंसर आ गया 22:13, 22:13। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है, यहाँ पे थीटा और आर में जो रिलेशन है वो कौन सा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो आप डायरेक्ट भी दिमाग में रखें कि अगर दो अलग अलग है तो थीटा 1 थीटा 2 का जो रिलेशन बनेगा वो R2:R1 ही बनेगा व्हेन L इज द कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट, L यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में फिक्स है। तो यहाँ थीटा 1 थीटा 2 को R2:R1 डायरेक्ट याद रखेंगे, यहाँ से इक्वेशन बन सकता है। तो इस तरह से सर्कुलर सिस्टम के अपन इक्वेशन किए, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट अगला जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। थैंक यू।